आखिर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर इंडिया को WTO से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? देखो, WTO के प्रोविजन के अनुसार कोई भी कंट्री अपने प्रोडक्शन का 10% ही MSP या फिर सब्सिडी में दे सकता है। इसका मतलब है अगर इंडिया किसी फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है तो वो किसान को सिर्फ 100 करोड़ का ही सब्सिडी या फिर MSP दे सकता है। कोई भी कंट्री जो अपने देश में MSP या फिर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो देश वर्ल्ड ट्रेड को मैनिपुलेट कर सकती है और एक मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। अब स्टॉक बढ़ जाने और फसल खराब हो जाने के डर से गवर्नमेंट इस फसल को बाहर के मार्केट में चीप प्राइस में बेच देती है, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट इंटरप्ट होती है। यही वजह है कि WTO MSP या फिर सब्सिडी के अगेंस्ट है और किसान ये चाहते हैं कि सरकार MSP का कानून बनाए और किसानों से MSP के रेट में फसल खरीदे, जो कि गवर्नमेंट WTO के अंदर रहते नहीं कर सकती। इसीलिए दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की मांग है कि इंडिया अपने आप को WTO से विड्रॉ कर ले। देखो, फार्मर्स के मांगों के अनुसार भारत को WTO से विड्रॉ करना पड़ेगा, बट ऐसा करते ही भारत में सारे के सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाएंगे। देखो, ऐसा करने पर कुछ स्पेसिफिक लोगों को फायदा पहुंच सकता है, बट किसान तो अभी भी उसी हालात से ही जूझ रहे होंगे। मानो या ना मानो, अगर ये सारी मांगे मानी गई तो हम भारत को लगभग 20 से 30 साल पीछे ढकेल देंगे। दूसरा प्रॉब्लम है MSP। देखो, MSP एक लीगल राइट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने पर भारत के बजट को हर साल लगभग 10 से 15 लाख का प्रेशर पड़ेगा। ये लॉस लगभग हमारे एनुअल बजट का 1/4% होगा। ऐसा मान लो कि MSP एक लीगल राइट बनने के बाद बाकी के वेलफेयर स्कीम चलाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। MSP तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सिस्टम हिल जाएगा मेरे दोस्त। थर्ड पॉइंट है कि इलेक्शन आने वाले हैं और मॉनसून सीजन तक तो गवर्नमेंट कोई फैसले ले ही नहीं सकती, तो ये प्रोटेस्ट किसको दिखाने के लिए? अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या ये बात किसानों को नहीं पता थी, जबकि ये बात भारत का बच्चा बच्चा जानता है? सोचो सोचो, क्या खिचड़ी पक रही है।